अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय समिति, बिहार प्रदेश समिति एवं औरंगाबाद जिला समिति की संवैधानिक चुनाव 13 अप्रैल को समाप्त होगी। इसी कड़ी में संवैधानिक चुनाव में भाग लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार गौतम कुमार सिंह उर्फ विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि मैं 10 प्राथमिकता के साथ इस चुनाव में आया हूं। अगर जनता मुझे सेवा करने का मौका समर्थन देती है तो मैं इस संस्था को काफ़ी आगे ले जाने का काम करूंगा। बताते चले कि गौतम कुमार सिंह का क्रमांक नंबर 2 चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है। क्या इसमें भी मालूम हुआ आगे है कि इन्होंने कैंडिडेट के रूप में क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। करना चाहूँगा हमारे जितने दर्शकगण देख रहे हैं भारत के कोने कोने से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कहने का मतलब है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे पूर्वजों का देन है। उस सभा को संबोधित करना, उस सभा को आगे लेके चलना हम सबका दायित्व है। उस दायित्व के तहत हम युवा लोग हर प्रकार से इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि युवा जो है से कि इस महासभा में इंटरफेयर ना करे। पहला चीज़ मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि महासभा को लेकर के बहुत सारे भारत के कोने कोने में सवाल उठते हैं। पहला कि महासभा के तले जो गरीब बच्चियों का शादी कराया जाता था वो बीच में बंद कर दिया गया। वो एक मुद्दा है हमारे लिए। हम उसे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बनते हैं तो हम उसे चालू करवाएंगे। दूसरा चीज़ है कि महासभा के जितने भी स्थल हैं, जो भूमि दान में दिया गया है, हमारे जो नथनी बाबू के टाइम का है, और ये सब जो है से कि भूमिहीन पड़ा हुआ है। इस पर कोई संरक्षण करने वाला नहीं, इसे कोई देखभाल करने वाले नहीं है। तीसरा चीज़ है कि हम लोग का कोई एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए जो आज तक महासभा में जितने भी लोग आए गए और पार्टिसिपेट जो है से कि किए, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए, तो आज तक कहीं पे ऑफिस नहीं बन सका। छोटी मोटी जहाँ भी जितने भी ऑफिस है, जगह भी है महासभा में, पैसा भी महासभा में, सब कुछ है, पर करने वाला कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है कि समाज के लिए जो है कि लोग चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद समाज के लिए हित में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या आप कुछ क्या कर पाएंगे? आप लोग तो बहुत पहले से जानते हैं कि मैं समाज का बेटा हूं और समाज के हित में ही काम करता हूं। समाज के लिए जीता हूं, समाज के लिए मरता हूं। मैं गुजरात में रहकर भी जो है कि समाज के लिए कहीं भी लोग फ़ोन करते हैं कि भैया यहाँ पे ज़रूरत है आपकी, मैं वहाँ पे रात हो या दिन हो मैं खड़ा हो जाता हूँ। हमें कोई नेता नहीं बनना है, हम एक समाज का बेटा बन के काम करना चाहते हैं। और जितने भी समाज में गरीब से गरीब बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत होता है, शादी में दिक्कत होता है, या अन्य किसी प्रकार की दिक्कत होता है, मैं उस समस्याओं का समाधान करने के लिए महासभा में मैं आया। आखिर इसकी जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई? इसकी जिज्ञासा इस मतदान में हम भाग लें। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो कि हमें राजनीति से कोसों दूर रहना है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस करता हूँ। उसी बिजनेस के पर्पस से, पैसे से मैं लोगों को सेवा करता हूँ। राजनीति, ये महासभा का चुनाव जो है एक राजनीति नहीं है, एक समाज का चुनाव है। और उस समाज में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे समाज को संचालन करते हैं। उसमें महामंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जिज्ञासा यहाँ से शुरू होता है कि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आज तक, 100 साल से ऊपर हो गया है महासभा का, सभी लोग किसी न किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो हम जैसे गरीब लोग जो वोट देकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, उनका क्या होगा? उनके सहारे कौन रहेगा? उनको सपोर्ट कौन करेगा? इस चुनाव में अगर आपको मौका देती है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मौका देते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता पार्टियों के लिए क्या होगी? सबसे पहला प्राथमिकता जो हमारा जो हेड ऑफिस हो। आज सभी लोग
फलाने होटल में, फनाले होटल में, सब होटल में जा कर के मीटिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हमारा एक बड़ा सा बैठने का जगह हो, ऑफिस हो, चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो या औरंगाबाद में हो, पटना में हो, कहीं भी हो। सबसे पहला मुद्दा वही रहेगा कि एक बड़ा सा ऑफिस बने। दूसरा मुद्दा रहेगा गरीब बच्चियों का शादी कराना महासभा के तले। तीसरा शिक्षा। चौथा रहेगा बेरोजगारी, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उन सभी लोगों को जैसे कि एक काम के तहत उन्हें मौका दिया जाएगा जॉब वर्क करने का। अखिल भारतीय समाज के यह जो सबसे बड़ा ये हुआ कड़ी नज़र आ रहा है, तो चुनाव से पहले ये इस तरह का क्यों चुनाव किया जा रहा है? आखिर विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, ऐसे ये तो राजनेता लोग ही बता सकते हैं कि चुनाव से पहले चुनाव क्यों कराया जा रहा है। हम नहीं तो हम पहले भी बता चुके हैं, नहीं हम नेता हैं। आने वाला टाइम में एक महासभा जो है से कि बहुत बड़ा हुजूम लेकर के निकलेगा औरंगाबाद से, जो इंडिया के कोने कोने से लोग अभी औरंगाबाद जिला के पावन धरती पे आने वाले हैं और आ भी रहे हैं। तो ये सब जो मिलकर के एक सरकार को मैसेज देने का प्लानिंग। आखिर इस महासभा में आर्थिक मनी कहाँ से आती है? इस महासभा में आर्थिक मनी हम जैसे लोग हैं जो समाज में हमेशा सेवा के तौर पे जाने जाते हैं। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो महासभा में पैसा देते हैं, महासभा से संचालन होता है, महासभा से बहुत कुछ स्थितियों को सुधारा जाता है जो हमारे समाज में उत्पन्न। क्या इस महासभा में ट्रस्ट से भी कुछ जुड़े हुए भी संस्था हैं क्या? जी, इस महासभा में बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं और ट्रस्ट से भी जो भी इनकम होता है समाज में सेवा होता है। तो क्या आपको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्थक चुनते हैं तो इस संस्था को भी ट्रस्ट से जुड़ने की संभावना जी कीजिएगा क्या? बिल्कुल संभावना जो है कि ट्रस्ट से हमेशा जुड़ा है और जुड़ा ही रहेगा। बस समाज में एक अच्छा विकास के लिए मैं आया हूँ, अच्छे सोच लेकर के आया हूँ, अपने समाज को एक अच्छा सोच दूँ, अच्छा मैसेज दूँ। जो युवा पीढ़ी जो इधर उधर पार्टी दूसरे पार्टी में, इस पार्टी में बहुत सारे लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा समाज एक महासभा के तले एक बड़ा मिसाल कायम करे। इस संस्था का कल ही चुनाव है, कैसा फील हो रही है? क्या लग रहा है? जी नहीं, इसका संस्था का कल ही चुनाव है। कल 9 बजे से 4 बजे तक का इसका वोटिंग होगा और 4 बजे के बाद जो है इसका काउंटिंग होगा। जो भी बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री। आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रही है? क्या समर्थक सेवा करने का मौका देंगे? समर्थक सेवा करने का मौका अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सारे युवा हैं और युवा लोग का साथ बहुत ज़्यादा है और हम भी दिल से सभी युवा को धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार सिंह उर्फ विक्रम सिंह चंद्रवंशी, हमारे बड़े भैया हैं जो देव से हैं, रणधीर सिंह जी। मेरा नाम रणधीर चंद्रवंशी है। जो हमारे जो छोटे भाई हैं गौतम जी, वैसे तो मैं इनका पोलिंग एजेंट भी हूँ। और रहा बात गौतम जी का, तो जैसे अभी आपने कुछ देर पहले इनसे क्वेश्चन किया था कि एकाएक चुनाव में खड़ा होने का जज्बा कहाँ से जगा, तो मैं बता दूं जज्बा इनको जगा नहीं है, युवाओं के द्वारा जगाया गया है। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं हमारे समाज के, कुछ युवा वर्ग है जो चाहते हैं कि हमारे गौतम जी जो है इस चुनाव में आए, क्योंकि समाज में इतने निपुण हैं, समाज के हर कार्य में इतने गढ़े हुए हैं। इतनी बड़ी सोच कैसे आपको आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन जो कंपनी चला रहे हैं, बड़े बड़े फार्म चला रहे हैं, उनको राजनीति में लाया जाए? कैसे आपकी सोच हुई है? सर, पहला चीज़ कि ये राजनीति है नहीं। अभी गौतम जी भी बोले भी आपको, ये है एक समाज सेवा। समाज सेवा हम इतना बता दो, एक राजनीतिक जो होता है, राजनेता जो होता है, अच्छा समाज सेवी नहीं हो सकता है, लेकिन एक अच्छा समाज सेवी राजनेता आगे चल के हो सकता है। ये हमारे बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन होते हुए समाज सेवा में पूरा निपुण है। और मैं ऐसा काबिल समझता हूँ कि महासभा जो है हमारा अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, इसको बुलंदी तक लेकर जाएंगे। हमारे सारे युवा लोग का इन पे गर्व है और विश्वास है। गौतम जी, आपको जिम्मेवारी दी गई है गौतम जी के द्वारा जी कल के लिए, चुनाव के लिए, जी। कैसे उसका निर्वहन करेंगे, कैसे आप उसका ही करेंगे? पहला चीज़ कि जब से जिम्मेवारी हमें मिला है,
पोलिंग एजेंट तो मैं बाद में बना, मुझे इस काबिल गौतम जी ने समझा। इसके पहले भी हमारे जितने भी विशेष सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं या आजीवन सदस्य हैं, जिनका हक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री को वोटिंग करें, उन सभी के लिस्ट के माध्यम से मेरा संपर्क जारी है। जगह जगह युवाओं हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे कोलकाता हो गया, अपना नवीनगर क्षेत्र हो गया, औरंगाबाद क्षेत्र हो गया, जहाँ भी हमारे संपर्क के लोग हैं, संपर्क साधे में वो लोग बैठक करके सारे लोगों का समर्थक है गौतम जी का। इस कमेटी में लगभग कितने लोगों की मतदाता की संख्या है? कम से कम यहाँ लग रहा है कि 50,000 60,000 से ऊपर सक्रिय सदस्य होंगे। अच्छा, अभी आपके द्वारा बताया गया कि यह संस्था जी। राजनीतिक संस्था नहीं है, एक सामाजिक संस्था है। तो अगर सामाजिक संस्था आपके कैंडिडेट जी इस संस्था का समर्थक चुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो क्या आने वाले दिन में समाज सेवा करते हुए राजनीति में एंट्री होने की संभावना है? पहला चीज़ सर, गौतम जी राजनीति लोगों के बीच करीब में है, लेकिन कभी राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे, जहाँ तक मेरा विश्वास है। हाँ, अपने माध्यम से कुछ समाज के ऐसे कुछ लोग जो राजनीति के करीब है और राजनीति से खिंचाव है, ऐसे लोगों को राजनीति में पहल करवाएंगे, चाहेंगे कि ऐसे हमारे समाज के लोगों को कुछ सीट मिले। हमारा मकसद यही है। ये चंद्रवंशी महासभा के चुनाव में आप युवा अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम रोशन प्रताप चंद्रवंशी हुआ और युवा जिला अध्यक्ष में खड़ा होने का है कि जहाँ तक राजनीति में बोला गया है या समाज सेवा हो, युवाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए और हमारा प्रेरणा गौतम भैया ही है। भैया का ही देख के प्रेरणा आता रहता है और भैया ही सपोर्ट हम हमेशा करते आते हैं और भैया का ही विचारधारा को लेके हम लोग इस मैदान में, इस लड़ाई में कूदे हैं। क्या आपको लगता है कि सभी युवा मिलकर के गौतम जी का सपोर्ट करेंगे? जी ज़रूर भैया, हम लोग जहाँ तक भैया हम लोग हमेशा मदद करते आए हैं, दिन हो चाहे रात हो, जब भी कुछ होता है हमें मदद किए हैं और सभी को, गरीब दलित बच्चे को मदद करते हैं और भैया गरीब बच्चे को पढ़वाते हैं, मतलब और बहुत ऐसा है जिनका अनाथ आश्रम में दान करते आए हैं। ये मतलब जात पात मतलब नहीं देखते हैं। कुल मिलाकर के आप लोगों को पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है गौतम जी पर कि ये अगर जीतते हैं तो कुछ करेंगे, जी ऐसा लगता है? मतलब देखिए, एक नॉर्मल इंसान या बिजनेसमैन तो पहली बात है और एक नॉर्मल इंसान है, तो जब नॉर्मल इंसान इतना समाज के लिए, अपना समाज, अदर समाज के लिए, सबके लिए सोच सकते हैं, जाति स्वजाति के लिए सोच सकते हैं, तो उनका एक पद हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो और उससे दुगना मेहनत से और जोश से करेंगे काम। क्या नाम है आपका? रोशन प्रताप चंद्रवंशी।